नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है फॉर लूप। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। फॉर लूप के बारे में बताने से पहले आप सभी से कुछ ज्ञान की बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब ने पाइथन का बेसिक ऑब्जेक्ट टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, इसे मैं कुछ और इजी वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ लिटरेचर से रिलेट करके। जैसे कि अभी हम लोग ने ABCD पढ़ लिया, अब आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। उसी तरह से A फॉर एरोप्लेन भी होता है और B फॉर बैट भी होता है। उसके बाद ये सारे कैरेक्टर, सारे अल्फ़ाबेट यूज़ करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं या बुक लिख सकते हैं। उसी तरह से पाइथन में ये बेसिक ऑब्जेक्ट टाइप्स, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट, उसके बाद फंक्शन, कंट्रोल फ्लो, ये सब को यूज़ करके हम लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और वेबसाइट बना सकते हैं। और मेरे वीडियोस का लेक्चर्स आपको अगर सीक्वेंस वे में चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस तरह से देख सकते हैं। सिंपली मेरे चैनल पे जाना है, चैनल में जाने के बाद यहाँ प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न पाइथन फ्रॉम जीरो टू हीरो, ये वाला प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा लेक्चर सीरियल वाइज आ गया, इतने भी लेक्चर्स। उसी तरह से फ़ोन पे भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके लर्न पाइथन फ्रॉम जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से भी। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर लूप। तो यहाँ पे बता रहा है कि मेनी ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन आर इटरेबल, मीन्स वी कैन इटरेट ओवर एवरी एलिमेंट इन द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, you can iterate over every character in a string, iterate over every items in a list, iterate over every key in a dictionaries। तो हम लोग फॉर लूप के मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एवरी इटरेशन। तो ये जो इटरेबल वर्ड है ये यहाँ पे नया है। जब मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो इटरेबल या इटरेशन क्या कर रहा है समझ में आएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट है एक लिस्ट में, उसको ना हम लोग किसी और नेम में कुछ अलग तरीके से असाइन करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ और तरीके से आएगा। तो यहाँ पे एक सिंटेक्स है फॉर लूप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल नेम मैंने बना दिया माई इटरेबल। तो ये जो वेरिएबल नेम है इसमें क्या है, लिस्ट डला हुआ है 1 2 3। तो फिर फॉर आइटम नेम, तो ये जो 1 है, 2 है और 3, ये तीनों इस वेरिएबल नेम में आ गया। ये यहाँ पे आइटम नेम की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपका मन है। और ये वेरिएबल नेम भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। इन माई इटरेबल, फिर कोलन, फिर वाइट स्पेस के साथ प्रिंट आइटम नेम करेंगे तो ये जो है लिस्ट वो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में आ गया हूँ। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं माई लिस्ट नाम से। इसमें डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माई लिस्ट बन गया अपना, ये रहा। तो हम लोग इसको फॉर लूप के मदद से प्रिंट करेंगे फॉर नम इन माई लिस्ट। जैसे मैंने कोलन लगा के एंटर किया तो ये वाइट स्पेस अपने आप हो जाता है। प्रिंट नम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस तरह से प्रिंट कर दिया जो भी माई लिस्ट में था। तो हम लोग ने इटरेट किए ये सारे नंबर्स को ये नम में एक एक करके अलग अलग करके फॉर लूप के मदद से। तो आप यहाँ पे नम वेरिएबल नेम की जगह आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। तो आप यहाँ पे कुछ भी के साथ
यहाँ पे 10 टाइम्स है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डला हुआ। तो अब ये नंबर्स की जगह आप इटरेशन के मदद से हेलो प्रिंट करवा सकते हैं 10 टाइम्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। यही है इटरेशन। अभी और आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है कि माई लिस्ट में ये नंबर डालें, पर फॉर लूप के मदद से हम लोग ये लिस्ट को चेंज करके अपने हिसाब से उसको प्रिंट किए डिफरेंट वे में। अब हम लोग ट्राई करते हैं कंट्रोल फ्लो के मदद से इसमें से इवन नंबर बस निकालने का। देखते कर पाते कि नहीं। तो माई लिस्ट क्या है अपना, ये है। तो फॉर नम, मैं नम इसलिए लिख रहा हूँ कि ये थोड़ा कोड थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लगे, थोड़ा रीडेबल भी लगे। इन माई लिस्ट इफ नम mod 2 equals to 0 प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट हम लोग ने यूज़ किया। इफ num mod 2 equals to 0, तो हम लोग mod ऑपरेटर यूज़ करते थे रिमाइंडर निकालने के लिए। तो अब इसमें से जितने भी नंबर्स है उसका रिमाइंडर 0 आएगा, वही प्रिंट करेगा। तो वो एक्चुअली वो इवन नंबर ही होगा। तो प्रिंट नम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी नंबर्स थे उसमें से बस इवन नंबर ही वो प्रिंट किया। हम लोग इसमें एल्स भी डाल सकते हैं, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा देते हैं और नंबर्स नम। तो ये इफ और एल्स स्टेटमेंट के साथ भी हो गया। ऑड नंबर 1, उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर 3, उसके बाद 4, 5, उसी तरह से सो ऑन। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं। पहले माई लिस्ट देख लेते हैं क्या है अपना। माई लिस्ट अभी भी हम लोग का वही है एज इट इज। एक वेरिएबल नेम लेते हैं लिस्ट सम नाम से, उसमें इक्वल्स टू 0 दे देते हैं अगर। उसके बाद फॉर नम इन माई लिस्ट लिस्ट सम इक्वल्स टू लिस्ट सम प्लस नम। प्रिंट लिस्ट सम। अब मैंने जब इसे प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट में नंबर था वो कुछ अलग ही तरह से वैल्यूज दे रहा है। अगर हम ये वाइट स्पेस को फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए कैसा आ रहा है आउटपुट। लास्ट वाला नंबर ही वो प्रिंट किया बस। तो वाइट स्पेस का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पाइथन में। तो मैं इसे अब समझा रहा हूँ क्या ये हुआ क्या है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या है, लिस्ट सम में मैंने क्या दिया कंडीशन, ये होना चाहिए लिस्ट सम प्लस नम। तो आपको ये एग्जांपल देने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इटरेशन हो रहा है कैसे हो रहा है फॉर लूप के मदद से। तो पहले क्या है अपना लिस्ट सम अपना 0 है। उसके बाद क्या हुआ प्लस नम। तो नम का पहला क्या है 1, तो 1 इक्वल्स टू ये 1 आ गया। उसके बाद अपना लिस्ट सम 0 से चेंज होके क्या हो गया 1, तो 1 प्लस अब क्या है अपना नम 2, तो उसके बाद देंगे 2 इक्वल्स टू ये हो गया 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट अब अपना लिस्ट सम क्या हो गया 1 से चेंज हो गया 3 हो गया, तो 3 प्लस यहाँ 2 के बाद क्या है अपना 3 इक्वल्स टू 6। उसी तरह से ये आगे बढ़ते गया। फिर 6 के बाद 6 प्लस 4 10, फिर 10 प्लस 5 15, फिर 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 26, 26 प्लस 7 27, 27 प्लस 8 29, 29 प्लस 10 21, 21 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 24, 24 प्लस 7 29, 29 प्लस 8 29, 29 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 24, 24 प्लस 7 24, 24 प्लस 8 29, 29 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 24, 24 प्लस 7 24, 24 प्लस 8 29, 29 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 24, 24 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 प्लस 7 24, 24 प्लस 6
21 plus 7 28, 28 plus 8 36, 36 plus 9 45, 45 plus 10 55। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो मैं यहाँ पे नम देता हूँ, इटरेट करता हूँ जब मैं माई लिस्ट या स्ट्रिंग या किसी में से, तो इसका जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाता है अलग अलग होके। उसके बाद जब आउटपुट देते हैं तो फॉर लूप के मदद से वो आउटपुट अलग अलग होके ही आता है। अब हम लोग इटरेशन स्ट्रिंग में करके देखते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ, माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड for letter in my string print letter। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ड है वो किस तरह से प्रिंट हो गया, हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो हम लोग ना ये वेरिएबल नेम असाइन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, हम लोग बस इसको यहाँ पे डायरेक्टली दे देंगे तो भी सेम ही आएगा आउटपुट, सेम ही आया आउटपुट। उसी तरह से मैंने पहले भी बताया कि ये जो वेरिएबल नेम है ये आपका मर्जी जो भी देना है वो दे सकते हैं। तो जी एच भी देंगे यहाँ पे भी तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। अब इटरेशन के मदद से हम लोग ये हेलो वर्ल्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कूल, तो जितने भी कैरेक्टर है हेलो वर्ल्ड में उतना टाइम्स ये कूल प्रिंट हो गया। और यहाँ पे ये वेरिएबल नेम के जगह हम लोग अंडरस्कोर भी लगाएंगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। अब हम लोग टुपल्स के साथ करके देखते हैं। मैं टुप्स नाम से एक वेरिएबल नेम ले लिया, इसके अंदर 1 2 3 ये टुपल्स बन गया हम लोग का। फॉर आइटम इन ट्यूब प्रिंट आइटम, यहाँ पे देख सकते हैं ये टुपल्स ऐसे प्रिंट हो गया। तो हम लोग फॉर लूप और इटरेशन के मदद से हम लोग टुपल्स अनपैकिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक मैं बना लेता हूँ, माई लिस्ट इसके अंदर ना हम लोग टुपल्स पेयर डालते हैं 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 7 8, ये हो गया अपना। तो फॉर आइटम इन माई लिस्ट प्रिंट आइटम, तो हमने क्या किया ना, एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में टुपल्स पेयर डाल दिए। अब उसे फॉर लूप की मदद से ग्रैब करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टुपल्स में चेंज हो गया ये लिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे आइटम्स के जगह एक वेरिएबल नेम असाइन करेंगे जो कि टुपल्स पेयर के जैसा ही दिखेगा। ए जो है इसमें जितने भी फर्स्ट नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करेगा और बी उसका सेकेंड वाला को। तो उसके बाद ऐसे प्रिंट ए प्रिंट बी। तो आप ये देख सकते हैं ये जो टुपल्स था वो अनपैक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग सिर्फ ए को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ए में जितने भी है वैल्यूज वो प्रिंट हो गया। अगर हमें इवन नंबर चाहिए इसमें से सेकंड वाला तो बी, तो भी सेम प्रिंट होगा। ये फ्रंटेसिस का जरूरत नहीं है टेक्निकली, ये फ्रंटेसिस नहीं भी रहेगा तो भी काम करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, माई लिस्ट
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For items in my list, print item। तो आप ये देख सकते हैं ये 3 का आया ऐसे, तो इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं ABC। तो उसी तरह से प्रिंट A करेंगे तो वो A में जितने भी है वो प्रिंट कर देगा। A में 1, 4 और 7। उसी तरह से हम लोग 2, 5 और 8 करके देखते हैं। तो 2, 5, 8 किस में है? B में है, तो 2, 5, 8 हो गया। अब हम लोग डिक्शनरीज के साथ करके देखते हैं फॉर लूप। D एक डिक्शनरीज बना लेते हैं, K1, K2, K3। ये अपना डिक्शनरी बन गया। फॉर आइटम इन D प्रिंट आइटम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग फॉर लूप लगाते हैं डिक्शनरीज में तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बस की का ही प्रिंट दे रहा है। तो हमें दोनों चाहिए, तो D डॉट आइटम्स ये रन करेंगे तो ये देख सकते हैं कि की और वैल्यू का पेयर आ गया, पर ये भी टुपल्स के फॉर्म में ही आया। उसी तरह से सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज तो सिर्फ वैल्यूज आएगा। तो फिर से आइटम्स करके देखते हैं, तो ये टुपल्स के फॉर्म में आया है। तो इसमें भी हम लोग टुपल्स अनपैकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइटम्स की जगह की और वैल्यू, उसके बाद सिर्फ मुझे की चाहिए तो यहाँ पे की लिख देंगे तो वो बस की प्रिंट करेगा। उसी तरह से प्रिंट वैल्यू, तो वो दोनों प्रिंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग ना बहुत कुछ सीखा, ये लेक्चर बहुत बड़ा भी हो गया। हम लोग ने फॉर लूप के मदद से स्ट्रिंग में काम किए, लिस्ट में काम किए, टुपल्स में काम किए, टुपल्स अनपैकिंग करना सीखे। उसके बाद डिक्शनरीज में भी हम लोग ने काम किया, उसमें भी टुपल्स अनपैकिंग किए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।